जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस साल फॉर्म फिल किया है और उन्हें यूपीएससी की तरफ से क्लैरिफिकेशन मेल आया है। अब देखिए, पहली बार तो पैनिक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस मेल का मतलब ये नहीं है कि आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर आपको ये मेल नहीं भी आया है तो भी आपको पैनिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी सभी कैंडिडेट्स को ये मेल नहीं भेज रही है। अब इस मेल का पर्पस क्या है? आपको याद होगा, आज से लगभग 2 साल पहले पूजा खेड़कर का मामला सामने आया था, जहां पर फर्जी सर्टिफिकेट के थ्रू उन्होंने सिलेक्शन अपना सिक्योर कर लिया था। और इसके बाद से जब से मामला हाईलाइट हुआ है, और भी काफी सारे केसेस सामने आए, और यूपीएससी ने इस बार क्लैरिफाई किया था कि वो अपने सिलेक्शन प्रोसीजर को और स्ट्रिंजेंट बना रही है और ज्यादा डिफिकल्ट बना रही है, जिससे ऐसे लोग जो फर्जी सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो रिजर्वेशन के बेनिफिट का मिसयूज करते हैं, उनको बाहर किया जा सके। और ये उसी डायरेक्शन में कदम। अब पहली चीज तो ये कि ये मेल किन एस्पिरेंट्स को आया होगा। अगर आपने इससे पहले यूपीएससी का फॉर्म फिल किया है 2025 में, या फिर यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, आपने ऐसा कोई भी एग्जाम का फॉर्म फिल किया है, अगर सिविल सर्विसेज का फॉर्म नहीं, किसी और एग्जाम का भी आपने फॉर्म फिल किया था, और वहां पर आपने कोई और कैटेगरी फिल की थी, और इस बार 2026 का फॉर्म फिल करते हुए आपने अपनी कैटेगरी चेंज की है, तो ये मेल जो है यूपीएससी ने उनको शूट किया है। तो अगर आपने अपनी कैटेगरी में कोई चेंज नहीं किया है, तो आपको हो सकता है ये मेल ना आया हो, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहा। अब वो एस्पिरेंट्स जिनको ये मेल यूपीएससी की तरफ से आया है, आपको क्या करना है? पहली बात तो ये कि ये मेल क्यों आया है, यूपीएससी ने यहां पर क्लियरली मेंशन किया दैट इट इज फाउंड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अर्लियर सीएससी आईएफओएस एग्जामिनेशन। मतलब आपने पहले जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया या आपने फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम दिया, तब आपने अपनी डिटेल्स फिल की थी उसमें, तो उससे यह पता लगा है दैट यू हैड अप्लाइड अंडर अ डिफरेंट कैटेगरी। तो आपने किसी और कैटेगरी में फॉर्म फिल किया था। हो सकता है पहले आपके पास रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, भाई अगर आप रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, हो सकता है आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो आपने क्या किया, आपने जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल कर दिया। लेकिन इस बार आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो आपने इस बार रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, तो यहां पर बताया गया दैट यू हैड अप्लाइड अंडर अ डिफरेंट कैटेगरी विज़-अ-वी योर डिक्लेयर्ड कैटेगरी इन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2026 एग्जाम। मतलब आपने इस बार जो फॉर्म फिल किया है उसमें जो आपने कैटेगरी भरी है, और जो आपने इससे पहले फॉर्म फिल किया था उसमें जो आपने कैटेगरी फिल की थी, वो दोनों डिफरेंट है। दिस कम्युनिकेशन इज बीइंग issued to bring this to your notice and provide an opportunity to clarify your position। तो यूपीएससी आपसे कह रही है कि आप अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और उसके लिए वो आपको टाइम दे रही है। You are required to confirm that the category declared in your current application for Civil Services Exam 2026 is correct and supported by valid document certificates. If you wish to apply for a change of category to unreserved general, please indicate the same by login through the portal upsconline.nic.in। तो भाई इसका क्लियर मीनिंग ये है कि आपने इससे पहले जो फॉर्म फिल किया था उसमें आपने एक अलग कैटेगरी फिल की थी, हो सकता है आपने जनरल कैटेगरी फिल की थी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। लेकिन इस बार आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है, तो आपने क्या किया, आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया या आपने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया। बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट तक ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले रहे हैं, बहुत सारे केसेस हमने हाईलाइट किए हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो हो सकता है आपने भी क्या किया, आपके पास पहले नहीं थे प्रॉपर सर्टिफिकेट, अब है, तो आपने रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल कर दिया। तो अगर आपने फिल किया है तो क्या आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है इसके सपोर्ट में? यूपीएससी आपसे यही पूछ रही है कि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट हैं। अगर हैं तो पैनिक मत कीजिए, कुछ नहीं होने वाला, आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी होगा, आप एग्जाम भी देने जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट इंटरव्यू की स्टेज पे वेरीफाई हो जाएंगे, कोई एक्शन नहीं होगा। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है और आपने सोचा कि भाई बाद में वैलिड डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे, अभी फिल कर देते हैं कैटेगरी से फॉर्म, तो आपने गलत किया है। और इसीलिए यूपीएससी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप चेंज करना चाहें तो अभी आप कर सकते हैं, अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपका जो आपने पहले अपनी एक
पूरी की पूरी आईडी क्रिएट की है upsconline.nic.in पर जाकर, वहीं पर लॉगिन कीजिए, आपके पास लॉगिन डिटेल्स है, लॉगिन कर लीजिए। आपने जहां फॉर्म फिल किया है वहां पर ऑप्शन आ जाएगा, अलाउ किया जाएगा कि आप अपनी कैटेगरी चेंज कर लें, और सिर्फ यही ऑप्शन आएगा, और कुछ चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, वो भी यूपीएससी ने बता दिया। चेंज ऑफ कैटेगरी टू अनरिजर्व्ड जनरल इज ओनली चेंज परमिटेड एट दिस स्टेज, कि अभी आप केवल अगर चाहें तो अपनी कैटेगरी चेंज करके जनरल या अनरिजर्व कर सकते हैं, लेकिन ये तभी कीजिए जब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं जो रिक्वायर्ड थे, आपके पास वो सारे सर्टिफिकेट हैं, तो आपने सही फॉर्म फिल किया, पैनिक करने की कोई नीड नहीं है। यूपीएससी सिर्फ आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रही है, तो चिंता मत कीजिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है प्रॉपर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, तो प्लीज चेंज कर लीजिएगा, आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, पूरे चांसेस है उसके। इसके साथ साथ यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन डिक्लेयर्ड इन योर एप्लीकेशन। आपने अपनी एप्लीकेशन में जो कैटेगरी चूज की है उसके लिए केवल आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, यूपीएससी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्लियर कर दिया। और यहां नीचे ये भी बताया गया, इफ यू आर फाउंड इन एलिजिबल अंडर द एप्लीकेबल रूल्स, योर रिक्वेस्ट फॉर चेंज शैल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड फर्दर एक्शन मे बी अंडरटेकन बाय द कमीशन एज पर एप्लीकेबल रूल्स। तो अगर ये पाया गया कि आपने गलत फॉर्म फिल किया है, मतलब आपने गलत कैटेगरी को चूज किया, आपको वो कैटेगरी चूज नहीं करनी चाहिए थी, आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, तो यूपीएससी जरूर आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। रूल्स के अंडर यूपीएससी ने ये भी स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, अगर आपने सही फॉर्म फिल किया है, आपने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से फॉर्म फिल कर दिया है, आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल कर दिया, आपके पास जेन्युइन सर्टिफिकेट्स हैं, आपने बनवा रखे हैं, आप वो अपलोड कर चुके हैं, तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ कोई भी टेंशन होती है, पहले तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। जो भी ऐसे कोई भी यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आते हैं उसका क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैं जो भी वीडियोस लेकर आऊंगा इन क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड, वो सब यहाँ आ जाएंगी, प्लस जो मेरी लाइव क्लास चलती है दोपहर में 12 बजे, वो भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये पर्सनल आईडी अंकित सर यूपीएससी, अगर ये ना मिले तो आप यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा लिंक, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, चिंता करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी कुछ कह रहा है, कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, सब बकवास चल रहा है, कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहा है। सिंपली यूपीएससी आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रही है, आप क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। अगर आपका फॉर्म सही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये सोचा था कि बाद में बनवा लेंगे सर्टिफिकेट और फिर अपडेट कर देंगे, तो उसकी अपॉर्चुनिटी शायद यूपीएससी आपको नहीं देगी। इसी वजह से वो पहले ही कह रहे हैं आपसे कि आप जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी चूज कर लीजिए अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका प्री क्वालिफाई हो जाए, आपका मेंस क्वालिफाई हो जाए, लास्ट में जाके आपको रिजेक्ट कर दिया जाए क्योंकि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे जब आपने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, तो पैनिक मत करो, बस जो इंस्ट्रक्शंस दी गई उन्हें फॉलो कर लो, upsconline.nic.in पे जाकर अपग्रेड कर। ठीक है, और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बना के वो भी क्लियर कर। ऑलराइट, जय हिंद।